पायल प्रजापति, ओम प्रकाश प्रजापति, आयुष प्रजापति, दिलीप प्रजापति, अंशिका प्रजापति, गोपाल गुजराती आ जाए और मंच से अपना पुरस्कार ले लें। अपने पुरस्कार ले, जिनके नाम पुकारे जल्दी से आ जाएं क्योंकि साहब के पास टाइम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नारायण जी भी मंच पर आ जाए, उसके उद्बोधन और उसके बाद लंबा साहब का उद्बोधन है। इसके आगे मैं खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर आए व्यक्तियों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जितेश कुमार पुत्र बहुलाल जी प्रजापति, मनीष 86.33, सुखदेव प्रजापति, 85.50, अंशिका प्रजापति, रमेश चंद्र प्रजापति, भवानी खेड़ा 84.67, मोनिका प्रजापति जल्दी आए, लोकेश प्रजापति 81.33, सामने देखो सब सामने, बाबूजी सामने। भवन बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है प्रजापति समाज का, जिसके अध्यक्ष रमेश जी सर हैं। उन्होंने घोषणा करी है बहुत जल्दी पुष्कर कमेटी के अलावा घूघरा घाटी में कोचिंग क्लासेस, छात्रावास है जो बच्चा वहाँ प्रजापति अटल देखो सामने स्नेहलता प्रजापति, इनकी कार्यकारिणी सीताराम जी, रमेश जी, जो भी पुष्कर की कार्यकारिणी के लोग यहाँ पधारे हैं, आप सभी रामस्वरूप जी लांबा साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में कृपया ध्यान रखें, मंच पर एक साथ ज्यादा व्यक्ति ना पहुंचे। 2 मिनट वीडियो चल रही है, 2 मिनट रुको, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम प्रजापति समाज यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। आप सीधा लगभग 3 चैनलों के ऊपर आज का पुष्कर कार्यकारिणी के सदस्य आपका बहुमान करते हुए ले 1 मिनट फोटो कर लो, साथ मैं मंच के सामने विराजित सभी इसी कड़ी में श्रीमान दिनेश जी नायक प्रधान साहब हमारे बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा रोहित जी और रमेश जी से, और 87 गांवों के हमारे अध्यक्ष ताराचंद जी, इनके सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी गांवों के पधारे युवा साथियों और माताएं बहने, आप सबने जो बुलाकर स्वागत सम्मान किया, बहुत बहुत आप सबका आभार। आपसे पहले भी जुड़े हुए हैं, आपने शुरू से जो आपका समर्थन और आशीर्वाद विश्वास बनाकर रखा, इसके लिए भी हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अभी अपने वक्ताओं ने, नारायण जी ने, इन्होंने जो बात कही, श्री यादें माता जो बोर्ड बना हुआ है, इसको संवैधानिक दर्जे के लिए हम भी अपने सरकार में बात रखेंगे, और जो हमारे सरकार लेवल पर डिसीजन होगा उसमें जो अपनी बात है वो पूरी पहुंचाएंगे, और जो अपने पक्ष में है उस हिसाब से काम होना चाहिए, ये हम पूरी बात रखेंगे। और भी आप सबने जो जो भी बातें बताई अभी सुधार के लिए, जो सुधार अपने गांव में होना चाहिए वो वास्तव में होना चाहिए। आज हम सब देखते हैं कई जगह कई चीजें होती है, कई समस्याएं आती है, तो उनको हम दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनका हमें समाधान भी मिलता है। अपने पेशांगण की सरपंच साहब अपने बीच में आई हुई है, तो हमारे लालचंद जी प्रजापति बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे हुए हैं। उन्होंने जो जो भी कामकाज किए हम सबको पता है, आज पार्टी लेवल पर हो, गांव के लिए हो, चाहे अपने और भी कामकाज किसी ने भी बताया हो, उसके लिए हरदम उन्होंने काम करने में कोई कमी नहीं रखी, तो वो भी बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे हुए अपने। और जो समाज सुधार हो, चाहे और भी कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में उपस्थिति उनकी रही है, और कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखने का, आगे पहुंचाने का, चाहे और भी कोई किसी ने भी बताई हो, पीसांगण क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जो जो भी हम आज अपन देखते हैं वहाँ पर जो केसोला तालाब का है वो निर्माण कार्य हो रहा है, तो उन्होंने शुरू करवाया है, तो उनको हम सब भी हम उनके साथ उपस्थित रहे, और उन्होंने जो जो भी काम बताया हमने भी पूरा करने का प्रयास किया, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। और भी कोई कामकाज होगा तो आप सब ने जो बताया उसको पूरा करेंगे।
अपने यहाँ पर भी कोई आवश्यकता है भवन की, तो एक भवन के लिए एक मैं भी जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवा देंगे अपना बजट उपलब्ध होता ही। ये अपने नाम से ही होगा, तो इसको सुधार समिति के नाम से एक बार कागज जो है अपने पूरे होंगे तो उस आधार पर पूरा कराएंगे। और भी हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं, कोई भी कामकाज होगा उसको पूरा कराएंगे। एक अपने अभी अपने प्रधान जी से भी मेरी चर्चा हुई, अपने प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो वो भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत योजनाएं ला रहे हैं। कुशल कामगार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिल्पकार हो, चाहे अपने मटके बनाने वाले, किसी भी कामकाज के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल कम सस्ती दरों पर अपने को उपलब्ध करवा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने लिए, सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसके माध्यम से हम कोई भी दुकान खोल सकते हैं, दुकान के और भी कोई हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे अपने मूर्ति बनवाने का काम हो, चाहे अपने ये मटके बनाने वाला हो, इसमें भी नई नई आर्ट आ रही है। हम सबको पता है, आज शहरों में अपन देखते हैं आजकल मटकों के अंदर ही टूटियां लगा के भी वो बनने लग गए। तो ऐसे कई कामकाज हैं, उनमें उनके माध्यम से अपन आज ये लोन लेते हैं, तो उसमें सरकार का पूरा सहयोग रहता है और सरकार की ओर से बीमा की पॉलिसी भी है इसके अंदर। और भी कई योजनाएं अपने प्रधानमंत्री जी की आ रही है। आज अपन देखते हैं उज्ज्वला योजना, जो 450 रुपए में सिलेंडर ग्रामीण क्षेत्र में सबको उपलब्ध कराने का जो वादा किया है, यह भी अपनी सरकार ने काम चालू कर दिया है। और भी लोन मिल रहे हैं। एक अपने स्वनिधि वाला योजना है अपने गाँवों के माध्यम से, यह भी हो रही है। भू स्वामित्व जो अपने पट्टे गाँवों के अंदर रहते हैं और उसमें अपने को लोन नहीं मिलते हैं, यह भी केंद्र सरकार के माध्यम से अब लोन मिलना अपने को शुरू होगा। आज अपन देखते हैं शहरों में अपन कोई मकान के लिए पट्टा लेते हैं, उसका लोन भी उठा लेते हैं और वो पट्टा भी अपने पास हो जाता है। और आने वाले समय में हम सब देखते हैं उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है, उसका कामकाज भी आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी अपन कोई पट्टा, अपनी वो जो भूमि है उसका पट्टा लेंगे तो उसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। उसका जो भू स्वामित्व का रिकॉर्ड भी अपडेट होगा, ऑनलाइन होगा और उसके माध्यम से भी हम सबको लोन उपलब्ध होगा। तो आज अपने प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में ही आ रहे हैं और जयपुर में हम सब आज उनके बीच में पहुंचने वाले मीटिंग के माध्यम से वो हमें संबोधित भी करेंगे और डीजीपी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें वो भाग लेंगे। तो ये भी अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज राजस्थान में हमारे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, केंद्र सरकार के बड़े बड़े जो हमारे मंत्री हैं सभी आ रहे हैं और राजस्थान सरकार के सभी दायित्व जो हमारे मंत्रियों के पास हो, चाहे अपने सरकार के पार्टी कार्यकर्ताओं के पास है, उनके बीच में वो आएंगे और आम जनता से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं उनके बारे में विचार रखेंगे। और आप सबने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तोड़ो, संविधान तोड़ो। तुम्हारे घर आकर जब कोई तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत खराब कर दे, तुम्हारे घर आकर कोई कब्जा कर ले, तुम्हें मार कर चला जाए, तुम कानून के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते। एक एसएचओ के पास जाने में तुम्हारी हालत पतली होती है। किसी ना किसी एमएलए का सहारा लेना पड़ता है, किसी न किसी को जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता है कि मेरे साथ थाने चलो। और अगर कोई आपका भूलवश आपके समाज का, आपका कुल का व्यक्ति अगर आ जाता है तो आपको लगता है कि बिना स्वार्थ के क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है। हमें वो सेवा पचती नहीं है क्योंकि हमारे पास रसीद बुक नहीं है, 2 नेता की फोटो साथ में नहीं है। जब तक हमारे नेताजी साथ नहीं होंगे या रसीद बुक हाथ में नहीं होगी तब तक आपके समझ में भी नहीं आएगा कि बिना फालतू क्यों घूम रहा है। आज बच्चों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अच्छा भला होना चाहिए, लेकिन सरकारों से क्या लेना है, हमें सड़क पर उतरना। वो बाबूजी बैठे सामने, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं 7 धरने यहाँ दे चुका हूँ। कितने लोग आए मेरे हिसाब से, यहाँ से हाथ खड़े करना एक बार। नसीराबाद से यहाँ से 1 2 3 4 5 5 6 5 या 6 लोग हमारे उस धरने में आए। यहाँ जितने धरने मैंने दिए उसमें तो क्या हम 5-6 ही हैं? आप लोगों का फर्ज नहीं बनता किसी धरने में भाग लेने का। हमारी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती कि हमारे पति नहीं निकलने देते, हमारे पापा नहीं निकलने देते। आज अन्य समाजों में भी आप लोग देखो, अभी इन्होंने कहा था गुर्जर समाज ने कोई जाने वगैरह दे दी थी, हमारा तो नाखून भी नहीं करता साहब। और हम जैसे बोलते हैं तो दोबारा उसको बुलाते भी नहीं है कि बोले इतना खराब बोलता है, एमएलए साहब के सामने बोल दिया, हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो बेइज्जती हो गई एमएलए साहब के सामने। हमने तो एमएलए साहब को बुलाया था चमचागिरी के लिए, नारायण जी नाकर ऐसा क्या कह दिया कि एमएलए साहब नाराज हो गए। बाकी एक बात और कहूं, ये खरी बातें करोगे तो एमएलए भी नाराज नहीं होगा। वोट अगर हमें किसी को देना है तो दोनों हाथों से एक मीटिंग करके किसी भी एमएलए को दो, एक शर्त जरूर रखो
कि मेरे कुल में जब कोई काम हो तो मैं आपके दरवाजे पे आऊं तो आप मेरी बात को मानोगे। और ये बात राकेश से मैंने कही थी, राकेश ने कहा था कि कोई भी काम होगा, इसलिए मैंने उसका विरोध भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है फिर मैं तेरे साथ हूं। आज ये विधायक बने हैं तो मैं इनसे पुनः प्रार्थना करूंगा, मेरे समाज का एक खोटा सिक्का हूं और आपसे अपील ही करूंगा कि कोई गलत काम हो तो हम आपके पास जरूर आएंगे, और जहां लीगल हो, हम अनलीगल की बात कभी नहीं करेंगे आपसे, जहां लीगल हो वो आप हमारा साथ जरूर देंगे। ऐसा वचन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप देंगे। तो आपके विधायक मुझसे नाराज नहीं हुए, लेकिन यहां से कुछ लोग मुझसे नाराज जरूर होंगे। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखेगा यार इसको बुलाएंगे तो आपत्ति हो जाएगी। कई ऐसे कांड हुए जब मैंने दंडवत यात्रा की है। दंडवत यात्रा किसके की जाती है? कोई रामा पीर की करता है, कोई विष्णु भगवान की, कोई हनुमान जी की। मैंने कांग्रेस सरकार के गहलोत की दंडवत यात्रा जयपुर तक की और जयपुर से फिर मोदी के लिए आगे निकला था। ये इस बात के सारे कई लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं वो गवाह भी है। एक व्यक्ति को दंडवत यात्रा क्यों करनी पड़ती है हमें भी सोचना चाहिए। एक बच्ची लाल बाबा कांड हुआ था बाड़मेर में, उसके लिए 7 महीने तक हमने पैदल यात्रा की थी। जिससे बलात्कारी ने बच्चे के साथ बलात्कार किया था उसके एक हाथ में लड़का हो गया।